आज हम लोग क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8 है ना उसको स्टार्ट करें, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी बुक को हम लोग बाद में बनाएंगे। पहला नंबर इसका पहले जो परिचय होता है, इसका इंट्रोडक्शन को समझेगा कि क्या क्या है इसके अंदर में, आखिर ये है क्या। पहले हम लोग अगर इसको समझने के लिए समझना कि त्रिकोणमिति जो है, इसका अगर डिफिनेशन के हिसाब से बात करें तो ये जो होता है ना त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति जो है मैथ की वह शाखा है, यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्री। मैथ की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों का और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी ये जो कोई भी देखो यहाँ त्रिभुज का जिक्र क्या है, एक डिप्रेशन के तहत हम लिखे हैं, ठीक ना। इसको हम लोग समझेंगे बेहतरीन से, क्योंकि देखो यहाँ समझेगा जो ट्रिगोनोमेट्री मैथ में बता रहे हैं, ये इसमें इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री का जो लिखा हुआ है इसको दो भागों से बना हुआ है। एक होता है ट्री और दूसरा होता है गोनो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। इसका मतलब होता है 3 और इसका मतलब होता है भुजा। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हमारे 3 भुजा यानी त्रिभुज के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। अब बात यहाँ पे आता है कि त्रिभुज के जो बारे में जिक्र किया था, कौन सा त्रिभुज के बारे में जिक्र किया है। तो हम लोग जो इस पार्ट में जब लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र होता है। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? जो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, है कि नहीं। मान के चलो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, तो इसी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिकोनोमेट्री में किस प्रकार से जानेंगे उसको समझेगा। डिफरेंशन क्या हुआ कि ट्रिकोनोमेट्री मैथ की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण और भुजा, यानी इसका जो मापन होता है, मापन का, ठीक ना, मापन मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, मापन का अध्ययन करते हैं। अब जब भी ये जो बात होगा ट्रिकोनोमेट्री का, तो याद रखना इसमें एक वैज्ञानिक जो मैथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, किसका? पाइथागोरस। पाइथागोरस का जिक्र होगा। वो कैसे होगा उसको समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि त्रिकोणमिति क्या है? मैथ की वो शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं को, यानी उसके भुजा के जो मापन होगा उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे भुजा है मेरा, ये इसका कितना मान निकलेगा, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी होगी, यहाँ कितना होगा। कभी क्या पूछेगा? थीटा पूछ, यानी एंगल पूछेगा, यानी कौन पूछ देगा, कभी ये कौन पूछ देगा। तो यदि इसके बारे में हम जब जिक्र करेंगे, जब जानेंगे, तो वो किसके माध्यम से? ट्रिकोनोमेट्री के माध्यम से, जिसमें कोण के बारे में और भुजा के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। अब ये किसको निकालना कैसे है उसको समझेंगे। अभी जो हम बताएं, जो मैथमेटिशियन पाइथागोरस वो क्या कहा है इसके बारे में उसको समझेंगे। इस चैप्टर में उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है थोड़ा समझेंगे इधर। ये बात करेंगे समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें से ये जहाँ पे 90 डिग्री होगा या जहाँ थीटा होगा, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। याद रहेगा। थीटा क्या है? ये एंगल है, यानी कोण है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा इसके जस्ट सामने वाला सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज को हम लोग जानते हैं ना, ये तो सबको जानता है, 5-6 में पढ़ता ही है। यानी 90 डिग्री जहाँ है उसके सामने वाले क्या बोलेंगे? कर्ण। और ये जो थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। कोई दिक्कत? ये थीटा मतलब क्या? यानी एंगल यहाँ पे बात करेगा जिसमें इसमें। तो इसका क्या करना था? ये इधर वाला हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, है ना। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्स ऐसे सूचित करते हैं, इसको बेस से यानी आधार से, या इसको परपेंडिकुलर यानी लंब से। क्लियर है बात को? समझ में आ रहा है? ये क्या कहें, पाइथागोरस का कहना था, पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया, अपना नियम दिया, ठीक ना। क्या
कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, समझेगा बात को, तो ये जो इसकी जो कर्ण वाली जो भुजा है, इसका अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? समझ में आ रहा बात? इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला दे के गए हैं और इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे आखिर ये फार्मूला का यहाँ यूज कैसे होगा, इसको समझेंगे। आखिर इसको क्यों जिक्र किया गया है, अब यहाँ पे समझना है कैसे होगा। मान के चलो ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण मेरा बी जो है क्या है 90 डिग्री है, समकोण है, क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे अगर हमको अगर आधार निकालने के लिए बोले कि आधार कितना होगा, तो लंब कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और कर्ण भी कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। लंब का अगर लंब निकालने बोले तो ये दोनों का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, यानी किस तीनों में से किसी एक को निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो अब तक पढ़ते आए पहले। यहाँ पे किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा उसको हम लोग अभी बारीकी से पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इसको हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसे h का स्क्वायर बराबर यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या तो p को आगे यानी लंब को आगे लिख सकते हैं, बे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ h को लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि h स्क्वायर बराबर क्या लिखें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर हम h को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में जाएगा ना जी, ठीक है। अगर मान के चलो हमको अगर p निकालना है तो क्या हो जाएगा? b का h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, पर अंडर रूट। एक पूछेगा तीन चीज़ यहाँ से, एक चीज़ यहाँ से आ गया, ये दूसरा चीज़ हो गया, यहाँ तीसरा, यानी अगर आधार की बारी आएगी तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर करके पी का स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं? ये यहीं से निकला, नहीं निकला, यानी हमको अगर इसको निकालना तो ये फॉर्मूला, इसको निकालेंगे तो ये बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में होगा, है कि नहीं? अगर इसको निकालना है तो इसको बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में होगा, है कि नहीं? बात बराबर है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत? ये तो मतलब एक साधारण सा एक इंट्रोडक्शन हुआ तुम लोगों के लिए, ठीक है। और आगे बताते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद समझेंगे कि जैसे कि मान के चलो कि अगर हमको इसको निकालना है, यहाँ 3 को फॉर्मूला देना तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाइथागोरस के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। मान के चलो यहाँ पे कोई एक समकोण त्रिभुज है, अभी अपने से निकालेगा तुम लोग, तुरंत अपने से बना सकेगा। हाँ ABC है, मान के चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या? h। बात को समझेगा, ठीक है ना? प्रोडक्शन में टेंशन नहीं लेना है, रिपोर्ट भी रहेगा, क्लास उतार लेना तुम लोग, समझा? बात को समझेगा, पहले समझो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके साइड वाले को हम लोग h बोलते हैं, यानी इसके सामने वाले को, है ना, कर्ण बोलते हैं ना जी। इसको क्या बोलते हैं? आधार, और इसको लंब, है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेंस। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है क्या h निकालने के लिए, बात को समझेगा। यहाँ एक ही चीज़ से हम एग्जाम्पल तुम लोग को बता देते हैं। h जो निकालने के लिए बोला तो देखो तो पहला नंबर में क्या है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो p कितना है, p बराबर और b बराबर, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, और इसका बोला यहाँ क्या हो जाएगा, और इसका कितना आएगा 5, इसका सिर्फ 5 ना आएगा, 5 का स्क्वायर ही हो गया, इसका वर्गमूल लिखना ना जी। ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे निकलेगा? सर एक तुम लोग का ये एग्जाम्पल है, दूसरा देखो यहाँ पे देख बता देता है। अब मान के चलो इसी में से यहाँ पे 5 आ गया ना हम लोग का, ध्यान देगा, यहाँ 5 आया ना। अब हमको मान के चलो हमको b निकालना, b बराबर वाट 5 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक दूसरा टाइप हो गया। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना है कि अब हमको जो b का फॉर्मूला पूछा तो b में क्या होगा बताओ तो, h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, है ना? समझ में आ रहा बात? यस सर, थोड़ा सा जी। तो हमको b पूछा है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर जब हम फॉर्मूला लिखे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना जी 3 नंबर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, h बराबर कितना निकला 5 का स्क्वायर और माइनस p का मतलब 3 का स्क्वायर। देखो तो सही, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, और आएगा इसका कितना, समझ में आ रहा क्या बात? देखो हम यहाँ पे 4 माने था ना, इसमें आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से जब हमको p निकालना है तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर अंडर रूट क्या हो जाएगा,
या 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे b कितना निकला 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 माइनस बराबर कितना आ जाएगा, और इसका कितना निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये तो नॉर्मल सा बात हम लोग अब तक जानते हैं। इसके बाद देखो अब आते हैं मेन जो 8 पार्ट में जो हम लोग का जिक्र किया गया है त्रिकोणमिति में, वो क्या क्या है। यहाँ तक उतारना जरूरी है नहीं है, बाद में उतार लेना, रिकॉर्डेड रहेगा क्लास, ठीक है? कोई दिक्कत? यानी देखो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया हम लोगों का सेटिंग करने में। इसको मेन जो है त्रिकोणमिति में जिसका जो अनुपात है उसको समझेंगे। ध्यान देगा ये जो पॉइंट बात किया जा रहा है, त्रिकोणमिति के अनुपात, ये एक तुम लोगों का एक लेसन है, इसमें पार्ट है। ये क्या चीज़ होता है इसको समझना। इसमें जब इसका जो संख्या होती है ना, समझने के लिए बता रहा, संख्या कितना है यानी 6 गो है, कितना 6। देखो कौन कौन है, एक आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये पहला हो गया मानेगा, ये दूसरा, ये तीसरा समझेगा, ये चौथा, एक 5 होगा, इसका 6 होगा। उसके बाद हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका सबका फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है ना? यही मेन है खेला, समझेगा बात को। उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा। समझ में आ रहा बात? अब देखो इसमें क्या है, ये जो मेरा 1 2 3 4 5 है, ये जो है 6। देखो याद रखो, कभी यार ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे त्रिकोणमिति का अनुपात की कितनी संख्या, कितना हो जाएगा 6 होगा। कौन कौन है, ये तो नॉर्मल सी बात है, समझ गया बात? क्या होगा देखो, साइन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का संबंध किस भुजा से है, बात करेगा समकोण त्रिभुज का ही, कैसे करेगा इसको ध्यान देना। साइन जो है बनेगा, इधर ध्यान देना, ये मान के चलो ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब भी साइन का बात करेगा तो अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला ना P होगा जी, क्या बोले, इसके सामने वाला P होगा और इसके सामने वाला H, एकदम बरकरार रहेगा। बात समझ में आ रहा ना? इसी का दूसरा एक फिगर हो गया, दूसरा फिगर को ध्यान देना, सेम चीज रहेगा। देखो एक्शन बदल रहा है, यानी इसका जो एंगल है एंगल बदलेगा। मान के चलो ABC है, इस बार थीटा यहाँ दे दिया, फिगर को ध्यान देना, थीटा कहाँ दे दिया, ऊपर A के पास, तो इसका सामने वाला हो जाएगा P लंब, ठीक है? और ये तो हमेशा H रहेगा। चेंजिंग किस में हो रहा है, सिर्फ P में हो रहा है, थीटा में चेंजिंग, याद रखना, यहीं पे बच्चा कन्फ्यूज होता है। और सबसे अधिक यहाँ पे सेकंड टाइप में, इतना माइंड में रखना, थीटा जहाँ पूछेगा उसके सामने वाला ही P होता है, यानी उसका लंब होता है। कोई दिक्कत किसी को? और H के सीधा वाला तो क्या होता है, ये जो 90 डिग्री सीधा वाला तो H होता है, हाइपोटेन्स कर्ण। कोई दिक्कत? क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण ही होता है, ठीक है? कर्ण जो है वही होता है। खेला किस पे है, थीटा पे। थीटा के जस्ट सामने वाले को P बोलेंगे, चाहे वो किधर रहे, चाहे ऊपर है या साइड में रहे, है कि नहीं? देखो यहाँ पे साइड में है तो P ये हुआ ना जी, आइए ऊपर में है तो ये हुआ। समझ रहे हैं? हम लेके चलेंगे इसको ज़्यादातर, क्योंकि बच्चा को समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग छोटे से यही पढ़े कि नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर इधर सीधा वाले को लंब बोलते हैं। लेकिन लंब और आधार का डिसीजन वहाँ थीटा देता है। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पे इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं B4 बेस होता है ना, आधार जिसको हम लोग बोलते हैं। अब उसी त्रिभुज से हम लोग यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे जिसका जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। साइन थीटा का जब भी बात करेगा तो इसका संबंध होगा P/H से। किससे होगा? कोई दिक्कत किसी को समझ नहीं? और जब भी कोस थीटा का बात करेगा तो B/H, और जब भी टेन थीटा का बात करेगा तो P/B। ये फॉर्मूला है। अब इसी चीज़ को वहाँ पे ध्यान देना है, हम जो बोले उसी को समझना है कि ये जो फॉर्मूला है तुम लोगों के लिए फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इसका संबंध, इसका रिश्तेदारी किसे किससे करता है। जब हम साइन थीटा का बात की तो P/, क्या है, H है। ध्यान दो, तो साइन थीटा यानी इसके लिए साइन थीटा का बात करेंगे तो इस भुजा और इस भुजा का रिश्तेदारी है, नहीं संबंध इससे है कि नहीं जी? साइन का रिश्तेदारी किसे? P से और H से। इसमें देखो तो P और H से। बात समझ में आ रहा ना? कोस थीटा की अगर बात करते हैं तो B और H से। इस अगर फिगर का बात करेंगे हम लोग तो यहाँ क्या है, इससे और इससे होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इससे और H वहीं पे है। कोई दिक्कत है? सिर्फ P का डिफरेंस होता है फिगर के मुताबिक। जहाँ पे थीटा पूछेगा उसके सामने वाले को P मानना है।
क्लियर है बात? आगे सुनेगा बात को। जब हम tan का बात करेंगे तो tan में ये दोनों का P/B का संबंध इसमें बताएगा इस फिगर के हिसाब से। सेम चीज़ है कि नहीं? ध्यान देना है। इसको याद कैसे रखना हम सब बताएंगे। उसके बाद याद रखना कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट जो होता है उल्टा होता है कोस थीटा। यानी इसमें क्या होगा, इसका जो पद है H ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये H ऊपर हो जाएगा, B नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B को ऊपर करेंगे और इसको नीचे। यानी अंश और हर में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। क्लियर है बात को? यही है हमारा त्रिकोण अनुपात जो 6 को बताया। 6 का फॉर्मूला जो है यही है। कोई दिक्कत किसी को समझने में आता तक तो पूछ सकता है। अब इसको जो यहाँ पे हम लोग फिगर जो फॉर्मूला लिखे हैं इसका इस्तेमाल कैसे होगा एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है बात? कोई दिक्कत किसी को? मिटा देते हैं, ठीक ना? बाद में तो रिकॉर्ड रहेगा तो उतार देना ना। अब ध्यान देना, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? जितना बारीकी से समझा रहे हैं, अगर समझ में किसी को नहीं आ रहा तो पूछ सकता, पूछने की पूरी आज़ादी है। आप समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हम साइन का मान निकालेंगे। फिगर को चेंज करेंगे और साइन का देखो, यहीं पे क्लियर होगा। हम लोग टॉपिक में 8.2 पे नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। पहले बेस को समझो, बेस मजबूत रहेगा तो कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मान के चलो कोई फिगर है, हम समझाने के लिए बता रहे, फिगर दे दिए, 2 को फिगर देंगे, दोनों का टाइप अलग कर देंगे। ठीक है, मुझे ABC, ठीक है। ये मान के चलो 3 है, ये 4 है, एक बात को ये 5 है। ठीक है, ये नॉर्मली हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में तीनों हमेशा दिया हुआ नहीं रहेगा। समझा? कोई दिक्कत किसी को? एक दूसरा फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे थीटा का बात ये कर रहा है, ठीक है। सेम फिगर लेते हैं। देखो फिगर देख के अलग अलग है, लेकिन काम क्या होगा, वही होगा। देखो यहाँ C का पूछा, देखो कभी थीटा पूछेगा, कभी C पूछेगा, ये कौन पूछेगा? यानी ये वाला पूछ देगा कभी, या तो कभी ये पूछ देगा। यहाँ पे थीटा को यहाँ रखते हैं, बात समझा? यानी उस कोण का बात कर रहे हैं। दोनों में फिगर में डिफरेंस है कि नहीं? सेम मान रख देते हैं, 3, 4, 5। दोनों का थीटा चेंज हुआ, मान अलग निकलेगा, याद रखना कैसे निकलेगा, इसको ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ें P/H। ये थीटा का जगह पे C भी लिखा हुआ रह सकता है। समझे बात को? फिगर के हिसाब से देखो, अगर यहाँ पे साइन C बोल दे तो भी वही फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ रहा ना? सिर्फ मान में सेम होगा भाई। देखो इसका भी मान, P का मान कितना है जी? देखो हम क्या बोले थे, ये आधार हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि इसके सामने वाले को P बोलते हैं, ये ना जानते हैं, इसको B बोलते हैं, है कि नहीं? और ये क्या होता है, H होता है, ये जानते हैं ना? तो देखो तो P का मान कितना है, 3, और H का मान कितना है, 5। यही आंसर हो गया। अब थीटा के जगह पे नहीं, अगर थीटा ने पूछे C पूछ दे, ठीक ना, तो C का वही हो जाएगा। देखो इसके लिए, इस कोण के लिए P तो यही ना होगा, यानी लंब यही होगा, और जो H है वो तो हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे थीटा पूछे तो जिस कोण के बारे में लिख दे, यानी थीटा नहीं रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पलटता है हमेशा, समझा बात को? कभी थीटा पूछेगा, कभी उसका एंगल नाम दे देगा, यहाँ पे थीटा छोड़ देगा। बात समझा? तो घबराना नहीं है, वही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। सिर्फ फिगर को देखो, ध्यान दो। अब देखो इसमें भी हम साइन थीटा का अप्लाई करके हम निकाल रहे हैं। इसका भी होता है P/H। अब हमको यहाँ थीटा बोला है, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह A भी लिख सकते हैं कि इस बार देखो यहाँ क्या था, C था ना, वहाँ A है। कभी क्वेश्चन तुमको थीटा देके पूछेगा, कभी तुम्हारा एंगल देके पूछेगा, बात फॉर्मूला वही उतरेगा, मान रखने में सिर्फ गड़बड़ा देता है। बात समझ रहा ना? अब देखो इस थीटा के लिए P बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 4, और B बराबर क्या हो जाएगा, 3, और H तो मेरा वही रहेगा। समझ में आ रहा बात? अब देखो थीटा जो है मेरा P/H, तो P कितना हो जाएगा, 4, और H क्या हो जाएगा, 5। देखो तो क्या बोले थे कि थीटा में चेंजिंग होगा तो मान में बदलेगा। यहाँ 3/5 आ रहा है, वहाँ 4/5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा बात? थीटा चेंजिंग, मान में भी चेंज। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे थीटा की जगह पे 1 दिया, कोई बात नहीं, इस कोण का एक कोण का बात कर रहा, तो P तो यही होगा, है ना? और H तो वही रहेगा 5 जो निकाले हुए हैं। यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? ये तो हम साइन के बारे में बताएं, अभी फिर कोस के बारे में बताएंगे।
समझ में आ रहा बात? किसके बारे में? कॉस के बारे में। अब ध्यान दो, मिटा दे इसको। जी सर। सेम फिगर रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फिगर एक जैसा रहेगा ना तो समझ में ज़्यादा आएगा। हम जो है यहाँ पे साइन का बात कर दी, अब कॉस का बात करेंगे। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा? शीर्षलंब यानी ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला तो ये होता है, और हम जानते हैं कॉस का रिश्ते मतलब रिलेटिव ये संबंध रखता है वो बी और एच से रखता है। किससे किससे रखता है? बी और एच से। तो इस फिगर के हिसाब से बी तो मेरा यही है, क्योंकि थीटा का बात ये क्या गया है कि नहीं, और एच तो वही रहेगा, सेम चीज़ को ले रहे हैं। अब कॉस देखो बी का मान कितना है जी? 4, और एच का मान 5। समझ में आ गया बात? तो कभी यहाँ पे कॉस थीटा नहीं पूछ के एंगल पूछ देगा, कॉस सी पूछ देगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा? बी बाई एच, यानी 4/5। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देगा, यहाँ पे देखो तो एंगल चेंज हो रहा है, ध्यान देना। क्या है? बी बाई एच लिख दिए। यहाँ पे बी कौन होगा जी? बी कौन होगा? इस कोण के लिए पी ये है तो बी ये ना होगा? ये सर 3, और एच क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ पे क्या होगा? कभी कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देगा? एंगल ए लिख देगा, कॉस ए लिखेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, कॉस का जो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, सेम चीज़। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब यहाँ पे हम टेन के बारे में जिक्र करते हैं। किसके बारे में? एक ही फिगर से समझा रहे हैं ताकि दिमाग में जो है ना समझ में आ जाए अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं टेन का। टेन थीटा बराबर बी बाई पी, ठीक है। तो देखो ये दोनों टेन का जो संबंध है वो पी और बी में रहता है। तो पी इस एंगल के लिए यानी इस फिगर के मुताबिक पी मेरा कितना हो जाएगा? 3, और बी हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर कभी क्या करेगा? टेन थीटा नहीं छोड़ के यहाँ सी दे देगा, तो टेन सी का मान क्या हो जाएगा? सेम वही फॉर्मूला और मान भी वही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ फिगर के हिसाब से देखो, बताओ तो मान क्या होगा इसका? बी बाई पी। बताओ जी, टेन थीटा में क्या हो जाएगा? पी कितना है? 4। फिगर चेंज है ना, यानी थीटा चेंज मान चेंज। कोई दिक्कत? नहीं सर। और यहाँ पे टेन सी पूछ देगा तो टेन ए पूछ देगा तो कोई दिक्कत? नहीं सर। वही बात बोल रहा है। 4/3। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं सर। रुकता कहाँ से? नीचे। अब सुनेगा बात को। इसमें जो फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, इसको थोड़ा सा ट्रिक है, सबको अपना अपना निकाला है। जैसे जिसको निकालना है उस हिसाब से निकाल सकता है आसान अपने हिसाब से याद करने का। ध्यान देना, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साइन लिखना, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, ठीक है। पी बी पी एच एच बी। देखो ये क्या है? शॉर्ट में से मतलब क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। ये तो नॉर्मल सा बात है, अपना जैसे जैसे इसको याद रखना। यानी देखो यहाँ पे साइन का बात करेगा तो ये वाला लगेगा, नहीं होगा? कॉस का बात करेगा तो ये देखो है कि नहीं है, और टेन का बात करेगा तो ये वाला, ठीक है। जैसे इसका उल्टा कर देगा किसका? कोसेक का। कोसेक होगा तो इसका उल्टा जाएगा एच बटे बी, और यहाँ पे सेक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बेहतरीन से तुम लोगों को समझने के लिए ही एक है, ठीक ना। और अगर हिंदी में अगर करना चाहेगा तो इसी को लिख सकता है। क्या होगा हिंदी में बताओ तुम? हिंदी वाले के लिए, हिंदी मीडियम के लिए कोई उपाय? सबसे अच्छा यही वाला है, नहीं है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे बताओ? लंब हो गया है ना, आधार हो गया, और फिर लंब हो गया, तो ऊंचाई का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस है ना, कर्ण है ना, कर्ण कर्ण आधार क्या हो जाएगा? लाल कक्का। नहीं होगा? लाल कक्का नहीं होगा, लाल कक्का।
नहीं हुआ जी? अरे देखो, ये साइन के लिए हो गया ना, ये कोस के लिए हो गया, और ये टेन के लिए हो गया। देखो यहाँ पे लम बटे कर्ण, समझने के लिए है कि नहीं? क्या हो जाएगा? आधार, ऐसे आधार होता है ना, हम लोग हिंदी का बात कर रहे हैं, है ना? और ये कर्ण, क्या हो जाएगा? लम और आधार। कोई दिक्कत? नो सर। या तो सबसे अच्छा ये है, या तो वो भी, दोनों है अपना हिसाब से जिसको समझ में आएगा, है कि नहीं? लाल कक्का बोलो, या तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इससे समझने के लिए खाली रट्टा मारने से नहीं होगा, इसको समझना कि इसके सीधा वाला होगा ये, इसके लिए ये सीधा वाला होगा, नीचे है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ है फॉर्मूला, ये है। नहीं तो बस पता चला इसको बाद इसको नीचे रख दिया, हो गया, खेला नहीं हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, ठीक है? यानी जो हम इसीलिए लकीर खींच दें यहाँ पे कि ये जो है तुम्हारा एक फॉर्मूला का, यानी साइन थीटा का जब बात करेगा तो लम और कर्ण का बात करेगा, कोस थीटा का जब बात करेगा आधार और कर्ण का बात करेगा, जब टेन का बात करेगा तो लम और आधार का बात करेगा, है ना? यहाँ पे एल मतलब हो जाएगा लम, है कि नहीं? और ए मतलब हो जाएगा आधार, हिंदी वाला है कि नहीं? और के मतलब कर्ण, समझने के लिए, है कि नहीं? चलो ये तो समझ जाएगा ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेंस, है ना, बेस हाइपोटेंस परपेंडिकुलर बेस। कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलो इसको उतार सकते हो।